नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। यहाँ मैं आपके लिए 10वीं कक्षा के विज्ञान से मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू टॉपिक और कठिन प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर आप ऐसा ही कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है? इसका आंसर बताए दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोमा। क्वेश्चन नंबर 2, मानव में 23वां गुणसूत्र जोड़ा क्या कहा जाता है दोस्तों? मानव में 23वां गुणसूत्र जोड़ा क्या कहलाता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। मानव में 23वां गुणसूत्र जोड़ा क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लिंग गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 3, मेल्थस सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। मेल्थस सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? हरित क्रांति के जनक पूछा जा रहा है, हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 6, एक ओम कितने के बराबर होता है दोस्तों? एक ओम कितने के बराबर होता है? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा, आभासी और सीधा या बड़ा? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए। विद्युत शक्ति का सूत्र, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन का तृतीयक नियम किससे संबंधित है दोस्तों? न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से, क्रिया प्रतिक्रिया से है, या त्वरण से, या ऊर्जा से? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रिया से, प्रतिक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 11, पीएच बराबर 7 किससे दर्शाता है दोस्तों? पीएच बराबर 7 किससे दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उदासीन। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है दोस्तों? सोडियम या लिथियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 13, जंग लगना किसका उदाहरण है दोस्तों? जंग लगना किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 40, आवर्त सारणी का आधुनिक रूप किस पर आधारित है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। आवर्त सारणी का आधुनिक रूप किस पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने दी थी? आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने दी थी? इसका आंसर बताइए दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने दी थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेनरी मोसले। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण में O2 किस प्रक्रिया से बनती है? प्रकाश संश्लेषण में O2 किस प्रक्रिया से बनती है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जल अपघटन। क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जेम्स वाटसन ने। क्वेश्चन नंबर 18, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 46। क्वेश्चन नंबर 19, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है दोस्तों? पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। क्वेश्चन नंबर 20, एंड्रानालिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। एंड्रानालिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 21, मानव में रक्तचाप मापने को यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए। मानव में रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिफोगोमैनोमीटर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, मेंडल का नियम किससे संबंधित है दोस्तों? मेंडल का नियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर बताइए। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकी से। क्वेश्चन नंबर 23, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है दोस्तों? आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? उसका बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन का। और डब्ल्यूबीसी का होता है दोस्तों 80 दिन का। क्वेश्चन नंबर 25, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथ को। क्वेश्चन नंबर 26,
ओम का नियम क्या है दोस्तों? ओम का नियम पूछा जा रहा है, ओम का नियम क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, V बराबर IR। क्वेश्चन नंबर 27, 1 किलोवाट कितने घंटा बराबर होता है दोस्तों? 1 किलोवाट बराबर कितने जूल होता है दोस्तों? 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 28, दर्पण का सूत्र क्या है दोस्तों? दर्पण का सूत्र पूछा जा रहा है, दर्पण का सूत्र क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नंबर 30, प्रकाश की चाल क्या है दोस्तों? प्रकाश की चाल क्या है? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ क्वेश्चन नंबर 31, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई क्या है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 22, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्थिति और निर्भर। क्वेश्चन नंबर 23, बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? बल बराबर क्या होता है? इसका आंसर पूछा जा रहा है, बल बराबर क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, M × A, द्रव्यमान गुने त्वरण। क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत शक्ति के बराबर क्या होगा दोस्तों? विद्युत शक्ति बराबर, इसका सही आंसर बताइए। विद्युत शक्ति बराबर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेनरी मोसेले ने। क्वेश्चन नंबर 29, CaCO3 का नाम क्या होगा दोस्तों? CaCO3 का नाम पूछा जा रहा है, CaCO3 का नाम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 39, CaCO3 का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों, CaCO3 का नाम क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। CaCO3 का नाम क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 40, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 41, CO2 का स्वभाव कैसा है दोस्तों? CO2 का स्वभाव कैसा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 42, HCl का पीएच लगभग कितना होता है दोस्तों? HCl का पीएच लगभग कितना होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी होती है दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हीरा। क्वेश्चन नंबर 45, जल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? जल का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, H2O। 46, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनता है दोस्तों? अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लवण और जल। क्वेश्चन नंबर 47, सोडियम का प्रतीक क्या है दोस्तों? सोडियम का प्रतीक पूछा जा रहा है, सोडियम का प्रतीक बताइए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, Na। क्वेश्चन नंबर 48, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, J.J. थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 49, परमाणु का नाभिकीय का खोज किसने किया था दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए। परमाणु का नाभिकीय का खोज किसने किया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 50, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर बताइए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जेम्स चैडविक ने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों।